सादर जय जिनेन्द्र। अभी कल ही माननीय सूरत न्यायालय का एक डिसीजन आया है जो 4-5 बिंदुओं को एक साथ समावेश कर लेता है। सबसे पहले जैन दीक्षा, दूसरा माइनर राइट्स, तीसरा कस्टोडियल डिस्प्यूट, चौथा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और पांचवा माइनर के राइट्स एज पर द आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 5 अलग अलग बिंदुओं को समाविष्ट कर देने वाला अपने तरीका का ये पहला निर्णय है। पूरा मामला ये है कि आगामी 25 तारीख से 2 दिवसीय दीक्षा प्रसंग शुरू होने वाला था और इस दीक्षा प्रसंग में एक 12 वर्षीय बालक की दीक्षा जैन मुनि के रूप में होने वाली थी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इस बालक के पिता ने, जो कि इंदौर के निवासी हैं। बालक रहता है माता के साथ जो सूरत निवासी है। माता पिता की जो शादी हुई थी 2008 में और उसके बाद से पश्चातवर्ती क्रम में जो भी विवाद हुए हो, इसकी वजह से इनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की वजह से एक डिवोर्स का केस पेंडिंग है। कस्टडी भी बच्चे की चूंकि माइनर है उस पर एक फाइनल निर्णय नहीं आया है। तो ये पूरे पृष्ठभूमि में दीक्षा का प्रसंग जैसे ही पिता को पता चला, पिता की कोई अनुमति नहीं थी, सहमति नहीं थी, ऐसा पिता ने एक सीधा सीधा आरोप लगाया। दूसरा, पिता ने यह भी कहा कि ठीक है, बच्चे के राइट्स का जो हनन हो रहा है, चूंकि वो माइनर है वो तो हो रहा है, क्योंकि जैन दीक्षा में जाने के बाद वो पूरे संसार और सांसारिक क्रियाओं से अलग हो जाएगा। और ये माता ने अपना निर्णय लिया, अपने गुरु भगवान जो भी उनके मुनि भगवान थे उनकी अनुमति से दीक्षा कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें अभी कोर्ट ने स्टे यानी इंजंक्शन अलाउ किया है। ये एक फाइनल स्टॉप नहीं है, ये स्टे है टिल फर्दर डिसीजन। जब तक नहीं हो जाता ये दीक्षा नहीं हो सकती। अब इस पूरे निर्णय के जो प्रमुख बिंदु सामने आते हैं वो ये आते हैं कि एक तो बच्चा माइनर है, दूसरा माता पिता के साथ नहीं है, तीसरा कस्टोडियल जो डिस्प्यूट है उस वजह से हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन वार्ड एक्ट ये इसमें लागू होता है, चौथा ऑलरेडी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की वजह से पति पत्नी के बीच केस पेंडिंग है जिसमें कस्टडी अभी फादर ने मदर को अलाउ नहीं की है और वो मैटर अभी सबजुडिस है। सामान्य तौर पे लग रहा है कि क्या कोर्ट ने, सामान्य न्यायालय ने दीक्षा के प्रोसेस पे या दीक्षा के प्रसंग पे कोई दखल दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है पिता ने अपने राइट्स के लिए और बेटे के राइट्स के लिए इंजंक्शन रिक्वेस्ट किया था जो सम्मानित कोर्ट ने अलाउ किया और ग्राउंड्स लिए हैं। एक तो सबसे पहले आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स यानी माता पिता दोनों अलग रह रहे हैं और उनका डिवोर्स मैटर अभी पेंडिंग है। इसी वजह से कस्टडी ऑफ द चाइल्ड हु हिमसेल्फ इज अ माइनर, जो स्वयं एक माइनर है, 18 साल से कम है, उसकी कस्टडी का डिसीजन अभी हुआ नहीं। तो किस प्रकार से उसे दीक्षा अलाउ की जा सकती है जबकि पिता की सहमति नहीं? अभी बच्चे पे दोनों का बराबर राइट है और बच्चा खुद माइनर है, तो उसके एडल्ट होने तक या तो रुक सकते हैं या नहीं तो एटलीस्ट ये वाला जो डिसीजन है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का उस तक रुकना चाहिए। तो जल्दबाजी में दीक्षा का यह प्रसंग कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुआ। माननीय कोर्ट ने इस मामले में बड़ी सटीकता से हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एंड गार्जियंस वार्ड एक्ट इस दो के तहत ये निर्णय लिया। साथ ही साथ इस ऑर्डर में आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन इसका भी जिक्र आया है। कम उम्र की दीक्षाओं पे बहुत सी चर्चाएं बहुत से मंचों पे होती रही, इसलिए मेरा इसमें कोई निजी राय अभिव्यक्त करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद तो केवल निर्णय जो है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। साथ ही साथ यह बताना कि इस तरह की चर्चाओं को ऐसे जब निर्णय आते हैं तो और बल मिलता है कि क्या जैन दीक्षा के लिए, मुनि दीक्षा के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए ताकि जो भी दीक्षार्थी हैं वो परिपक्वता के एक लिमिट को कम से कम अटेन कर पाए, अचीव कर पाए, वहां तक पहुंच पाए। ये चर्चा डेफिनेटली इस तरह के निर्णय से और ज्यादा बलवती हो जाती है, मुद्दे की बात है। तदुपरांत भी शॉर्ट और स्वीट में मैंने पूरी बातें आपके सामने रखी है, बहुत कम शब्दों में इसे आप समझ जाएंगे ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और यह वीडियो आपको कैसे लगा वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय जिनेन्द्र।